तो ये थी प्रमुख सुर्खी और अब खबरों में करेंगे विस्तार से बात, जहां आपको बता दें कि कल यानी 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब थम चुका है और अब चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। इस बार कुल 2616 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन पहले चरण में 18 जिलों के 121 सीट पर 1314 प्रत्याशियों की किस्मत तय हो जाएगी। उससे पहले आज शाम तक हर पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग की टीम पहुंच जाएगी। पहली बार हर निर्वाचन क्षेत्रों में एक सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी ताकि चुनाव प्रक्रिया पर पूरी निगरानी रखी जा सके। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त न की जाए। राज्य में पर्याप्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। तो पहले चरण के चुनाव में कल कई सारे बड़े चेहरे भी हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है और 11 नवंबर को नतीजे आएंगे। आखिर कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन पर हम सभी की नजर कल रहने वाली है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। तो कई सारे प्रमुख चेहरे हैं इस बार, अगर हम देखें तो खासतौर पर सम्राट चौधरी इस बार चुनावी मैदान में नजर आएंगे, जिन पर इस वक्त हर किसी की नजर बनी हुई है। संध्या बिल्कुल, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री लखीसराय से हैं विजय सिन्हा, जो कि पहले चरण में जो मतदान होने हैं उसको लेकर के चुनाव मैदान में होंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सीवान से उम्मीदवार के तौर पर हैं। बिहार की जनता को कितना लुभा पाएंगे, समय बताएगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी बांकीपुर से चुनाव मैदान में हैं, उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना होगा कि बिहार की जनता ईवीएम में मतदान के जरिए किसका चयन करती है। अलीनगर की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी साख पहले चरण के मतदान में दांव पर लगी हुई है। जाले से भाजपा के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा कुढ़नी से भाजपा प्रत्याशी पंचायती राज विभाग मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता चुनाव मैदान में है। तो सीधे तौर पर ये देखें तो ये प्रमुख वो नाम है जिन पर हर किसी की नजर इस वक्त लगातार बनी हुई है। हालांकि ये देखना होगा कि कल जब मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचेंगे तो आखिर ऐसे कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जो उनके दिमाग में होंगे, जिनको ध्यान में रखते हुए इस बार मतदान किया जाएगा। क्योंकि जमीनी स्तर पर देखें तो कई सारे मुद्दे इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो प्रमुख तौर पर ये वो नाम जिन पर कल हम सभी की नजर रहेगी और इंतजार करना होगा हमें 14 तारीख का जब नतीजे आएंगे। तो इस बार किस किस की आमने सामने की टक्कर है वो भी इस समय आपको दिखा रहे हैं। कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनकी आमने सामने टक्कर इस बार होने जा रही है। तेजस्वी यादव की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सतीश कुमार भाजपा से प्रत्याशी हैं और इसके साथ साथ मंगल पांडे भाजपा प्रत्याशी और अवध बिहारी चौधरी राजद से प्रत्याशी हैं। ये दो ऐसे चेहरे जिनकी साख पहले चरण के मतदान में दांव पर है। वहीं अगर बात करें संजीव चौरसिया जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं, तो उनको टक्कर देंगी दिव्या गौतम जो कि भाकपा माले की प्रत्याशी हैं। और इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए दिग्गजों ने कमर कस ली है। जनमत को साधने और अपने पक्ष में करने के लिए पार्टियां कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। इस क्रम में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में 2 जगहों पर प्रचार करेंगे। पूर्वी चंपारण के मधुबन में जेपी नड्डा की पहली रैली होगी। मधुबन से भाजपा ने निवर्तमान विधायक राणा रणधीर को टिकट दिया है। और वहीं आपको बता दें कि दूसरी जनसभा पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में होगी, जहां एनडीए ने नरकटियागंज से संजय पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बिहार के औरंगाबाद और वजीरगंज में चुनावी सभा करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसके बाद में नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं। इस वक्त पटना से हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। सीधा उनका रुख करते हैं। निशांत, कल पहले चरण का मतदान होना है और उसके लिए तैयारियां जो हैं वो इस समय अंतिम चरण में नजर आ रही हैं। निशांत, देखिए, बिल्कुल कल पहले चरण का चुनाव होना है और नीतीश कैबिनेट के लगभग 15 मंत्रियों की कल साख दांव पर है, और जिसमें जेडीयू कोटे के 5 और बीजेपी से लगभग 10
मंत्री शामिल हैं। इसी तरीके से विपक्ष में भी कई दिग्गजों की साख दांव पर है और ये कहा जा सकता है कि बिहार में कल 121 सीटों पर जो चुनाव होगा ये तय करेगा कि भविष्य में किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि अगर पिछली बार के आंकड़ों की बात की जाए तो पिछली बार महागठबंधन 61 पर था, एनडीए इन सीटों पर 59 पर था, एक सीट निर्दलीय ने जीती थी। लेकिन इस बार पूरी तरीके से समीकरण बदला है। एनडीए ने विकास बनाम भ्रष्टाचार की राजनीति का जो नारा दिया है उसका असर ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन भी एनडीए पे नौकरी, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन एनडीए अपने कामकाज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की अगुवाई में एक सफल नेतृत्व देने में कामयाब हो रहा है। वहीं महागठबंधन में समन्वय की स्थिति ना होना उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता हुआ दिख रहा है। तो देखने वाली बात होगी कल जब वोटर वोट डालने जाएंगे आखिर किसको चुनते हैं। लेकिन अगर बात की जाए चाहे कोसी क्षेत्र की, मिथिला क्षेत्र की, मुंगेर की, तो इन 3 क्षेत्रों में बेहद अहम हो जाता है ये चुनाव। और कल जो भी गठबंधन लीडिंग पोजीशन में आएगा वही जो है बिहार में सरकार बनाने के लायक होगा। क्योंकि इन सीटों पर ही सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर है। जो अब आगे चरण में जो चुनाव है वहां पर मजबूत एनडीए रहा है और इस वाले चरण में एक सीट से मजबूत महागठबंधन रहा है सीटों के हिसाब से देखा जाए। तो ऐसे में अगर एनडीए यहां पर बढ़त ले जाता है तो स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी। अगर महागठबंधन यहां पर बढ़त ले जाता है तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी एक मोमेंटम बनेगा जिसको उसको फायदा मिलेगा। बिल्कुल निशांत, बेहद ही महत्वपूर्ण होगा पहले चरण का ये मतदान। देखना होगा कि मतदाता ईवीएम में किसकी किस्मत कैद करेंगे। इसके साथ साथ चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो अपने दल बल के साथ पूरी तरह से तैयार है चुनाव आयोग। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है और चुनाव आयोग ने बिहार में अच्छी खासी सख्ती पहले से रखी हुई है। और जब मोकामा में जो हुआ उसके बाद उम्मीदवार जो जेडीयू के उम्मीदवार थे उनकी गिरफ्तारी के बाद शांति बहाल करने की पूरी कोशिश की गई। खुद पटना एसएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और अभी भी चुनाव आयोग ने हर बूथ जो खासकर संवेदनशील बूथ है वहां पर जवानों की अतिरिक्त तैनाती की है। और साथ ही चुनाव आयोग ने पूरी सख्ती से कहा है कि कोई भी किसी भी तरीके की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बिहार में जो चुनावी इतिहास रहा है इसको देखते हुए चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं जिसमें पहले चरण को लेकर चुनाव आयोग फिलहाल पूरी तरीके से नजर आ रहा है। और कहा जा सकता है कि कल जब वोटिंग होगी तो चुनाव आयोग का एक उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, पिछली बार के जो आंकड़े हैं वो टूटे और साथ ही जो है सुरक्षा के लिहाज से सख्ताई पूरी तरीके से नजर आएगी। इसके साथ ही निशांत, अगर हम देखें तो पहले चरण के मतदान के लिए जो चुनाव प्रचार है वो बीते कल थम चुका है, लेकिन अभी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार जो है वो लगातार जारी और जोरों शोरों से चल रहा है। आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण रैलियां हमें देखने को मिलेंगी और चुनावी प्रचार करते हुए कौन कौन से बड़े नेता आज नजर आएंगे बिहार में? देखिए, एनडीए की बात करें तो तमाम दिग्गज लीडर, चाहे केशव मौर्य की बात करें, चाहे मोहन यादव की बात करें, चाहे अनुराग ठाकुर की बात करें, स्मृति ईरानी की बात करें, तमाम नेता बिहार में अलग अलग, योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ये तमाम नेता जो है अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर से तेजस्वी यादव की बात की जाए या तेज प्रताप यादव की बात की जाए या अन्य उनके बड़े नेताओं की बात की जाए तो इनकी लगातार रैलियां हैं, अलग अलग जगह संबोधित किया जा रहा है। खुद लालू प्रसाद यादव ने भी मैदान में उतरकर विपक्ष की ओर से मोर्चा संभाला हुआ है। मुकेश सहनी लगातार प्रचार कर रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो उनकी ओर से भी जो है अलग अलग जगहों पर जाया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है क्योंकि दोनों को उम्मीद है इस बार बिहार शायद उनका साथ दे दे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनडीए ने जिस तरीके से नेताओं की जगह चुनी है, जिस तरीके से विधानसभा वाइज वो प्रचार करा रहे हैं और उनके पास स्टार प्रचारकों की भरमार है, उसका जरूर एक फायदा एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। निशांत, पहले चरण में जहां मतदान होना है यहाँ कौन कौन सी ऐसी सीट है जहां कांटे की टक्कर आप देख पा रहे हैं? इसके साथ साथ क्या त्रिकोणीय मुकाबला भी कुछ ऐसी सीट है जहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, सीटों की अगर बात की जाए तो सहरसा पूरी लोकसभा में देखे जाए तो 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर पिछली बार एनडीए का दबदबा था, लेकिन इस बार महागठबंधन भी चुनौती हुए देते हुए नजर आ रहा है। इसी तरीके से बात की जाए मिथिला में तो मिथिला में भी कुछ
दोनों की आपस में अच्छी खासी भिड़ंत देखने को मिल रही है। और ये कहा जा सकता है कि जो मैंने पुराना आंकड़ा बताया है कि लगभग हर सीट पे ही कांटे की टक्कर है, और जो भी जीतेगा, जो भी लीड करेगा, वही जो दूसरे चरण के लिए मजबूती के साथ वो जो गठबंधन है वो नजर आएगा। और जो मोमेंटम जिसको भी पहले चरण में मिलेगा, दूसरे चरण में उसको खुद पे खुद फायदा हो जाएगा। इसी के चलते हमने देखा कि पहले चरण के लिए तमाम दिग्गजों ने जो है वो अपनी ताकत आजमाई, इसकी जनता के बीच जाके अपनी अपनी बातें कही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोसी क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र, मुंगेर क्षेत्र, तीनों जगह उन्होंने रैली की है। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतारा, तो नीतीश कुमार का नेतृत्व की जो लगातार बात कही जा रही है, ये एनडीए को एक धार दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो तेजस्वी यादव उसका प्रमुख चेहरा है। राहुल गांधी हालांकि कोसी क्षेत्र में गए, वहां पर उन्होंने तालाब में तैरकर मछुआरों के पास गए, मछुआरों की बात की। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी उस इलाके में रैली की। तो दोनों तरफ से जोर आजमाइश जरूर चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरफ स्पष्ट है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उस तरफ अभी भी जिस तरीके से लगभग सीटों पर घमासान रहा महागठबंधन में, और उम्मीदवार जो है अपना नाम वापस लेने को तैयार नहीं हुए। और कल जब मुकेश सहनी के भाई ने अपना नाम वापस लिया, तो उसके बाद एक सहनी समाज में भी मैसेज गया, और कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि महागठबंधन में अभी तक चीजें ठीक नहीं हो पाई हैं। उसका हो सकता है कि उसको नुकसान हो, हालांकि ये वोटर्स पर निर्भर करता है कि वो किसको चुने या ना चुने। लेकिन अगर पहले चरण की बात करें तो अधिकतर सीटों में पिछली बार का आंकड़ा उठाए तो लगभग 51 सीटें ऐसी थी जिनमें 5000 का अंतर था। तो आप समझ सकते हैं, और लगभग 10 से 15 ऐसी सीटें थी जिनमें 2000 का अंतर था। तो जो मुकाबला है बेहद कड़ा है पहले चरण में, और इसलिए सभी राजनीतिक दलों की निगाह फिलहाल इस पर टिकी हुई है। और इनको उम्मीद है कि पहले चरण में जो भी गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, उसका मोमेंटम जो बनेगा वो दूसरे चरण में उसको सीधे तौर पर फायदा देगा। जी निशांत, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता भी जुड़ गए हैं छपरा से। अमरेंद्र, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है, लगातार आप आम लोगों से बात भी कर रहे होंगे, कितना उत्साह इस बार नजर आ रहा है आम लोगों के बीच में इस लोकतंत्र के पर्व का? देखिए कृतिका, लोकतंत्र के महापर्व में कुछ घंटे बचे हैं और 18 जिलों के 121 सीटों पर जो मतदान है वो 6 नवंबर को सुबह 7 बजे से प्रारंभ होना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर 2020 के आंकड़े देखें तो 2020 में लगभग बराबर की टक्कर थी, यानी कि एनडीए को इन 121 सीटों में से 59 सीटें मिली थी, जबकि गठबंधन को 61 सीटें मिली थी। और एक सीट चिराग पासवान की पार्टी को गया था। उस वक्त चिराग पासवान अलग से लड़ रहे थे। तो इस बार जो है, क्योंकि वो एनडीए का पार्ट है, तो ये बराबर की टक्कर है। और जिस तरह से टोटल 243 सीटें हैं, उसमें से 121 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो मैं आपको बता दूं कि तारापुर जो एक सीट है जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी का मुकाबला अरुण कुमार सिंह जो आरजेडी के दिग्गज नेता है उनके साथ होना है। इसके अलावा मैं बात करूं अगर राघोपुर की, तो ये लालू परिवार का एक बड़ी सीट मानी जाती है राघोपुर, जिसमें तेजस्वी यादव का मुकाबला जो है सतीश कुमार जो बीजेपी के दिग्गज नेता है उनके साथ होना है। और एक सीट जो महुआ बहुत ही चर्चित सीट रही है, जिसमें तेज प्रताप यादव का मुकाबला मुकेश कुमार रोशन के साथ होना है। और इनमें अगर बात करें मैथिली ठाकुर अलीनगर से लड़ रही है, और तो ये एक खासी सीट हो सकती है मिथिलांचल की। इसके अलावा एक अहम सीट है छपरा, जिसमें 10 विधानसभा है, और 10 विधानसभा में महागठबंधन की स्थिति पहले से मजबूत रही है। तो छपरा में खेसारी लाल यादव जो है उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो कुल जो है 1314 जो जो कैंडिडेट है वो उनकी किस्मत दांव पर है। और जो मतदाताओं के सामने सबसे जो बड़े मुद्दे हैं वो विकास वर्सेस जंगल राज का मुद्दा सामने आया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां देखे या बड़े नेताओं की रैलियां देखे, उसमें कहीं ना कहीं जो एनडीए की सरकार ने 20 सालों में काम किया उस मुद्दे पर एनडीए चुनाव लड़ रही है। वहीं महागठबंधन जो है इसी तरह से सत्ता में वापसी आने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और एक और आंकड़ा का बता दूं कि अगर 2020 के अब रिजल्ट की बात करें तो 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और वोट फीसद जो है 20% का था, और जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी और लगभग 16% वोट शेयर था। लेकिन आरजेडी उस टाइम नंबर 1 पार्टी थी जिसने 75 सीटें जीती थी, 23.1% पे था। तो कुल मिलाकर कड़ा मुकाबला है,
जी 18 जिलों बिल्कुल अमरेंद्र, कड़ा मुकाबला है। जहां उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, वहीं महिला मतदाताओं को भी नहीं भूला जा सकता। वो भी तय करेंगी कि वो किसे अपना नेता चुनेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। निशांत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।